बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वहीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। आज नाज़रीन अपने इस चैनल पर मैं कुछ बहुत ही सेंसिटिव बातें करने जा रही हूँ। इस लिहाज से सेंसिटिव कि हर इंसान की एक इज़्ज़त नफ्स होती है और उस इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने का किसी को हक़ नहीं होता। चाहे वो एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, रिपोर्टर्स हों, किसी को भी ये हक़ नहीं है। हमारी फ़ील्ड में जहाँ पर ख़ास तौर पे अगर शोबिज़ की दुनिया की बात करें या जर्नलिज़्म की बात करें, रिपोर्टर्स ख़ास तौर पे जो फ़ील्ड में होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते हैं। 2 वीडियोज़ जो है वो बहुत वायरल हैं। एक वीडियो वो है जहाँ पर आयमा बेग है और आयमा बेग से एक रिपोर्टर जो है वो सवाल कर रहे हैं और आयमा बेग उन्हें कह रही हैं कि ये बहुत ही स्टूपिड किस्म का क्वेश्चन है, ये बहुत ही स्टूपिड किस्म का तुम सवाल कर रहे हो। और दूसरी एक वीडियो है जिसमें एक रिपोर्टर जो है वो अपना माइक लेकर ये एक बड़ी मशहूर अदाकारा है यमुना ज़ैदी और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, मुकाम दिया है, लेकिन इस शोहरत को सँभालना नहीं आता। गर्दन में सरिया आ जाता है, अकड़ आ जाती है, वो समझते हैं कि उनका एक-एक लम्हा बड़ा कीमती है, लेकिन इस लम्हे को कीमती बनाने वाली ये अवाम है और इन अवाम तक आपकी आवाज़ पहुँचाने वाले, आपको दिखाने वाला ये मीडिया है, ये रिपोर्टर्स हैं। आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन आपने किस तरह से उस खातून की बेइज़्ज़ती की और किस तरह से आप ऐसे निकल गईं कि जैसे आप कोई बहुत बड़ी चीज़ है। हेलो, प्लीज़ लेट मी टेल यू, अगर आप कुछ आज हैं, तो आज हमारी वजह से है। हम लोगों की वजह से है जो हम आपके ड्रामास देखते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाती हूँ। जब सना जावेद की गर्दन में सरिये की कुछ खबरें जो हैं लोगों को मिली थी बड़ी माज़रत के साथ, कुछ सख्त बातें करनी पड़ती हैं। जब लोगों ने उनके बारे में बात की ना कि वो किस तरह से लोगों से बात करती हैं, किस तरह से मेकअप आर्टिस्ट के साथ उनका रूड बिहेवियर है, तो फिर वो वक़्त था जब लोगों ने उनको उठाकर पटख दिया था, आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया था। बड़े सख्त अल्फाज़ इस्तेमाल करिए, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि अगर आपकी इज़्ज़त नफ्स है, तो उस रिपोर्टर की भी इज़्ज़त नफ्स है। आप कौन होती है किसी के साथ गालम गलोच करने वाली? नहीं किया आपने गालम गलोच, लेकिन आपका रवैया किसी गालम गलोच से कम नहीं था। यमुना ज़ैदी की ये वीडियो जो है ये सर्कुलेट कर रही है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ वीडियो क्या हुआ इसमें और फिर आयमा बेग की तरफ आते हैं कि आयमा बेग ने क्या किया। लेकिन मैं ये सब कहने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये जो रिपोर्टर्स होते हैं, ये फ़ील्ड में जब काम करते हैं ना, तो ये सिर्फ़ एक छोटे-छोटे शॉट के लिए, एक-एक मिनट के लिए ये लोग पूरा-पूरा दिन लगा देते हैं। कोर्ट्स के बाहर खड़े होते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं, कोई एक पॉलिटिशियन या कोई भी एक बंदा नज़र आता है तो उसके पीछे भागते हैं। उसका एक शॉट लेने के लिए वो लोग भागते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनकी नौकरी पक्की रहे, सिर्फ़ इसलिए कि उनको थोड़ी-सी शाबाश मिल जाए। कोई एक अच्छा वो सीन अगर पकड़ लेते हैं, कोई एक अच्छा कैप्चर कर लेते हैं मोमेंट, तो वो उनकी जॉब की सिक्योरिटी की वजह बनती है, उनकी तरक्की की वजह बनती है। वो लोग इतनी जाफ़िशानी से काम कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग गलत भी करते हैं। जो गलत करते हैं, मैं सख्ती से कंडेम करती हूँ। उनको बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए और उनको जवाब मिलना भी चाहिए। लेकिन जो लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, उस लड़की की अगर आप शक्ल देखिए, आप ज़रा ये मेरी वीडियो साथ चल रही है, आप देखिए अभी मैं आपको ऑडियो भी सुनवाती हूँ। इसमें यमुना ज़ैदी जो है ये मोहतरमा जो है एक जिस तरह एक आपका कोई भी होता है, सेशन होता है जहाँ पे बहुत रिपोर्टर्स आते हैं, वो आपसे सवाल-जवाब करते हैं, सेशन होता है, आप उनके जवाब देते हैं, उसके बाद वो उठ खड़ी होती हैं। अब मैडम ने वापस जाना है, एक लड़की जो है यंग है, नई होगी यकीनन, वो आती है आगे, वो उसका एक शॉट छोटा-सा लेना चाह रही थी जस्ट फॉर 2 मिनट्स। वो उसे रिक्वेस्ट करती है, तो वो उसे कहती है कि आपने मुझसे तब सवाल कर लेना था ना जब सारे बैठे हुए थे, आप बस पिक्चर ले लीजिए। नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं, बड़ी सी एक मुस्कुराहट ज़बरदस्ती की, वो जो एक आर्टिफ़िशियल स्माइल होती है वो दिखा कर वहाँ से निकल जाती है और वो लड़की जो है बेचारी अपना सा मुँह देखती रह जाती है। कितने रिपोर्टर्स के सामने, कितने लोगों के सामने उसकी इंसल्ट होती है। मिस यमुना ज़ैदी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप कौन हैं? आप एक एक्ट्रेस हैं, आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आपको लोग देखते हैं, आपको सुनते हैं। उस औरत का हक था, उस लड़की का हक था आपसे सवाल करना और आपका फ़र्ज़ था उसको जवाब देना। आपके ये कीमती लम्हे में एक बार फिर से आपको याद दिलाऊँ, हम लोगों की वजह से। और इस तरह से किसी की बेइज़्ज़ती करने का, किसी को छोटा महसूस करवाने का आपको कोई हक नहीं है। आप चाहे इसकी कोई भी वजह बताइए। मैं जल्दी में थी, लाइव सेशन हो रहे थे, लोगों ने सवाल किए, फिर तो हर कोई उठकर आ जाए। अरे भाई देखिए, सीखिए, बॉलीवुड से सीख ले, हॉलीवुड से सीख ले। वहाँ पे रिपोर्टर्स जो है ना उनको आवाज़ें मार-मार के मैडम, मैडम ही नहीं आलिया, रणबीर पीछे मुड़ो, इधर स्माइल यहाँ, और वो मुड़ते हैं, वो उनको देते हैं शॉट्स, उनको स्माइल्स देते हैं, मुड़-मुड़ के आते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनको गले लगाते हैं और आप लोग आप लोगों की गर्दन में सरिया है और किस चीज़ का है मुझे तो ये नहीं समझ आती। 2-3 ड्रामाज़ आपके हिट हो गए, आप लोग आसमान पे चढ़ गए। बहुत ही गलत बात है। मेरे ख़्याल से पब्लिकली आकर उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। उस रिपोर्टर का चेहरा मुझे देख के शर्मिंदगी हो रही थी कि यार उसने बेचारी ने मेहनत करने की कोशिश की है, वो आगे बढ़ रही है, वो उसका रिकॉर्ड करना चाह रही है, एक छोटा-सा शॉट आपने उसके साथ क्या किया है? व्हाट इज़ दिस? आप अगर एक काम करिए, वो भी एक काम करिए। शी इज़ देयर फॉर सर्टेन वर्क।
और आपको उन्हीं चैनल्स की वजह से फेम मिलता है। तो ये ज़रा वीडियो इनकी सुनिए, मैं आगे चलती हूँ, मैं आपको ज़रा आयमा बेग का स्टूपिड क्वेश्चन भी ज़रा जो उन्होंने कहा उस बंदे को, स्टूपिड क्वेश्चन उसकी कहानी क्या थी वो भी सुनाती हूँ। सर एक छोटा सा हेलो आप पिक्चर ले लीजिए। क्या दी आ जाए रुकिएगा। ये आपने देख लिया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आयमा बेग जो है गालिबन एक कॉन्सर्ट से निकल रही थी या पता नहीं कहाँ पे थी, जहाँ भी थी। तो उनसे एक साहब ने एक सवाल किया, एक रिपोर्टर ने। अब आयमा कहती हैं कि इंतहाई स्टूपिड किस्म का क्वेश्चन है, इस तरह के स्टूपिड किस्म के क्वेश्चन आपको नहीं करने चाहिए। और मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर आयमा ने बिल्कुल ठीक कहा। अब आप कहेंगे ये तो दोगलापन है, ये तो आपने मतलब वो काम कर दिया, टू फेस डबल बन गई आप। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि आयमा बेग ने जो ये सब कुछ किया उसके पीछे कोई वजह थी। जो मुझ तक इत्तला थे और जो तमाम तर चीज़ें पता लग रही, देखिए लोगों के अफेयर्स हो, लोगों के पर्सनल मामलात हो, ठीक है। हालांकि लोग यही समझते थे कि आयमा और सायरा अली बग्गा के दरमियान चॉकलेट चल रही है जिसकी वजह से जो ये स्टूपिड क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपको करने भी नहीं चाहिए। नहीं करना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं ये चीज जो है कट ऑफ है, दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल। We are here to talk about a very beautiful cultural traditional song and we're just here to talk about music. अगर ये जो stupid questions होते हैं ना हम उनको डिस्कार्ड करते हैं बड़े प्यार से। लेकिन खबरें यही रही बग्गा जी आप नहीं वो तो खबर की वजह से कि भी हम गाना नहीं कर रहे हैं वो नहीं आ रहा, तो लोग देखे ना, लोग हर साल हम गाना कर रहे हैं, तो वो किसी ने ये नहीं सोचा कि यार मुल्क के हालात के हो गए, पूरी दुनिया के कवर आ गए, तो हम इसलिए चीजें रुक जाती हैं। तो I think काफी हमने दे दिया। अब नेक्स्ट लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरव्यू आई गेस। अच्छा क्या आपके सवाल में मजे नहीं आया, आपके आप सवाल मजे नहीं वो लेकिन सवाल करने का एक तरीका होता है, सवाल करने का एक अंदाज होता है। अगर आपने किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई खबर देनी भी है अगर, तो क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, हम लोग खबर देते होते हैं, बहुत सी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही होती है, हमें उस बारे में खबर देनी पड़ती है। लेकिन आप एक बंदे से मुंह पे खड़े होके एक ऐसा गैर मुनासिब सवाल करें, ख़ास तौर पे वो भी एक खातून से, एक लड़की से। सुनने में आया है कि ये सवाल किया गया कि क्या साहिर बग्गा के साथ आपका कोई अफेयर चल रहा है? तो इस पर उन्होंने कहा कि बड़ा ही स्टूपिड सवाल है आपका। और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ऐसा से मुँह पर, और वो भी एक लड़की से और इतने लोगों की मौजूदगी में, ये बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुल है। किसी की इज़्ज़त को यूँ तार-तार करना किसी को भी हक़ हासिल नहीं है। तो रिपोर्टर्स को भी चाहिए कि वो लोग जब कोई सवाल करें, तो सवाल करते हुए ये ज़रूर देखें कि एक खातून है सामने, किसी से सवाल करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। आप ये भी सवाल कर सकते थे, आप साहिर बग्गा के बारे में क्या सोच रखती हैं? लेकिन स्टिल एक खातून से इस तरह की बात करना मैं समझती हूँ इंतहाई गैर मुनासिब है। चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो गाने गाती है, चाहे वो बहुत बोल्ड हो, चाहे आप जो मर्ज़ी सोचते हो। लेकिन ये अंदाज़ जो है ये दुरुस्त नहीं है। जाते-जाते मैं आपको मारिया बी का एक पैगाम सुनाना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसके ऊपर अमल करें। क्योंकि मैंने एक जुमला सुना था और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसको महसूस कीजिएगा। जुमला ये है कि इफ यू डोंट ईट, यू वोंट डाई, बट दे विल डाई। मतलब क्या है? आप नहीं खाएँगे तो आप मर नहीं जाएँगे, लेकिन वो मर जाएँगे। मैं बात कर रही हूँ हमारे फ़लस्तीनी बहन-भाइयों की। और कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप जाइए ग्रोसरी स्टोर पे जाइए, अल्टरनेट्स पड़े हैं, थोड़ा मुँह का ज़ायका थोड़ा-सा रोक लीजिए, कुछ नहीं होता, हम मर नहीं जाएँगे। अनलेस कोई ऐसी दवाई हो, कोई ड्रग हो, कोई ऐसा मेडिसिन हो, कोई ऐसी फ़ॉर्मुलेशन हो, जिसका आपको नेवल बदल आपके पास नहीं है, तो वो एक और बात है। उसके अलावा खुदा के लिए छोटी-छोटी चॉकलेट्स और ये ड्रिंक्स और ये बिस्किट्स, इनका मुतबादिल ढूँढिए, वरना थोड़ा रुक जाइए, हम मर नहीं जाएँगे। लेकिन वो लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो उनके साथ खड़े हैं, जो हमारे इन पैसों से उन लोगों को खिला रहे हैं, जो फ़लस्तीनियों का खून कर रहे हैं, तो खुदा के लिए ना कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि आप ये चॉकलेट नहीं खा रहे, आप ये ड्रिंक्स नहीं पी रहे, बल्कि आप उनका खून पी रहे। ये बात बड़ी ज़रूरी है जाननी। आप मारिया बी का ये पैगाम भी सुनिएगा। हर जगह रेस्टोरेंट में जाके लड़ी होती हूँ, भई आप कोक के अलावा कुछ नहीं दे सकते मुझे। बहुत अल्टरनेटिव्स हैं, सूफी कोला है, गोरमे कोला है। कोला, गोरमे को सूफी। मेरे घर में सिर्फ पाकिस्तानी चीजें आती हैं। तो मैं सब चीजें बैन कर दी हैं। आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, आप बेकरीज में जाएं, आप ये ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। कहीं पर कोई ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हम जो कर रहे हैं, हमें सपोर्ट तो कोई करे। उन्होंने कहा अब तो रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो मैं भी इसलिए चाहती हूँ आप सबको एक दफ़ा याद दिलाना, रमज़ान मुबारक आ रहा है। थोड़ा अपना फ़र्ज़ भी अदा कीजिए और कम से कम इस पाक बाबरकत महीने में उन चीज़ों के साथ इफ्तार और सहर ना कीजिएगा, जो चीज़ें दूसरों के खून से रंगी हुई हैं। अब तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।